हेलो फ्रेंड, मैं राहुल जी आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ले आया हूँ। एक वरदान में क्या क्या मांगे। आपके मन में यही चल रहा होगा, हम तो एक वरदान में एक ही चीज मांग सकते हैं, पर मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ, अगर आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले कर ले तो अपनी लाइफ में कुछ भी पा सकते हैं। आप हर कुछ पा सकते हैं एक वरदान में ही। तो ये क्या है वही मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को हम शुरू करते हैं। आज की कहानी एक पंडित का है जो अपंग रहता है, मतलब वो एक पैर से चल नहीं पाता है, फिर भी वो रोज पूजा करने जाता है, रोज शंकर जी को फूल चढ़ाता है। शंकर भगवान का पूजा बहुत ही मन लगन से करता है, बहुत ही श्रद्धा से करता है, उसके मन में कोई पाप नहीं रहता है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाता है और शंकर भगवान उसको भक्ति देकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। एक दिन अचानक से उसे दर्शन दे देते हैं, उसे कहने लगते हैं तुम एक वर मांगो, मैं तुम्हारा एक वर पूरा करूंगा, मैं तुमसे बहुत खुश हो गया हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारा एक वर पूरा करूंगा। पंडित जी कहने लगते हैं मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आपका दर्शन हुआ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो शंकर भगवान कहने लगते हैं मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हें एक वर तो मांगना ही होगा। तो पंडित जी अपने मन में सोचने लगते हैं, शंकर भगवान से कहते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं एक बार अपने फैमिली से जाकर पूछ के आता हूँ, फिर आपसे वर मांगूंगा। शंकर भगवान पंडित से कहते हैं तुम जाकर फैमिली से पूछ कर और यहीं पर आकर मेरा ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। ठीक उसके बाद पंडित जी अपने घर चला जाता है, अपने भाई से जाकर पूछता है कि मैंने शंकर भगवान को खुश कर दिया है, शंकर भगवान एक वर मांगने के लिए कहा है पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। तो उसका भाई कहता है तुम धन दौलत मांग लो। उसके बाद वो अपने पत्नी के पास जाकर यही बात कहता है, तो उसका पत्नी कहती है कि तुम वरदान में एक पुत्र मांग लो। उसके बाद वो अपने माता पिता के पास जाता है और उनसे भी पूछता है कि मैं क्या मांगू। माता पिता कहते हैं तुम सुख शांति मांग लो। तो ये अपने मन में सोचता है सब अपने अपने लिए ही मांग रहे हैं, कोई पुत्र मांग रहा है, कोई पैसा मांग रहा है, कोई शांति मांग रहा है, पर मेरे लिए तो किसी ने सोचा ही नहीं। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने लिए ही मांग लूं कि मैं फिर से चल सकूं, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा और सबने अपने अपने बारे में बता दिया। अब मुझे शंकर भगवान से क्या मांगना है मुझे पता चल गया है। वो मंदिर चला जाता है, शंकर भगवान ध्यान में बैठता है। शंकर भगवान वहां आ जाते हैं, उनसे पूछने लगता है बेटा तुम्हें क्या मांगना है, तुम मांगो, तुम्हारा एक वर मैं पूरा कर दूंगा। पंडित शंकर भगवान से कहता है आप मुझे यही वर दीजिए, मैं अपने पुत्र के साथ सोने के महल में शांतिपूर्वक दौड़ते हुए खेल सकूं। तो शंकर भगवान हंसते हुए कहते हैं तथास्तु, और पंडित को सब कुछ मिल जाता है। तो फ्रेंड अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि पंडित ने एक वरदान में क्या क्या मांग लिया। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ आपको भी चालाक बनने की जरूरत है। अपने लाइफ में एक बात हमेशा याद रखिएगा, सबसे पहले आपको स्वयं के बारे में सोचना है, क्योंकि कोई भी आपके बारे में सोचेगा नहीं। अगर आप अपने लाइफ के बारे में किसी और से पूछेंगे तो वो अपना राय देगा। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूँ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, अपना बारे में सोचने की जरूरत है। इसलिए मैं आपको इस कथन के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सुनिए सबका, करिए खुद का, क्योंकि आप अपने आप को जितना जानते हैं उतना कोई और जान ही नहीं सकता है। इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहता था। अब आपको क्या करना है ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के लिए बस इतना ही। आप मेरे चैनल पहली बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और पहली बार वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।